सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे पत्थर की नई तख्तियां, और ये हमें देखने को मिलता है निर्गमन की किताब उसका 34वां अध्याय में 1 से लेकर 9 आयत तक। यदि आपके पास भी बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए निर्गमन की किताब उसका 34वां अध्याय की 1 से लेकर 9 आयत तक, जहां आज हम देखने वाले हैं पत्थर की नई तख्तियां। तो फिर शुरू करते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले, और तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पहली तख्तियां स्वयं परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाकर दी थी और लिख कर दी थी, वैसी ही तख्तियां दोबारा से परमेश्वर ने है वो मूसा को आज्ञा दी है कि ऐसी ही गढ़ ले, बना ले। और जिस प्रकार मैंने उन तख्तियों पर लिखा था, इन तख्तियों पर, इन नई तख्तियों पर भी मैं लिखूंगा। और पहले वाली तख्तियां तूने तोड़ दी थी। सवेरे तैयार रहना और भोर को सीने पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। और यहाँ पर निर्देश दे रहे हैं कि कल सुबह सुबह ही तू सीने पर्वत की चोटी पर आना, और चोटी पर आकर मेरे सम्मुख, मेरे सामने खड़े होना। तेरे संग कोई न चढ़ने पाए, तुझे अकेला आना है, वरन पर्वत भर पर कोई मनुष्य कहीं दिखाई न दे। और कहते हैं कि तुझे बिल्कुल अकेला आना है, और चोटी पर अकेला आना है, और पूरे पर्वत और पूरे पहाड़ पर कोई भी जीव है वो दिखाई नहीं देना चाहिए। और आगे कहते हैं, और न भेड़ बकरी और गायें बैल भी पर्वत के आगे चढ़ने पाए। और कहा था कि मनुष्य कोई भी नहीं पाना चाहिए, और पहाड़ के आसपास भी कोई पशु है वो चढ़ने न पाए, पहाड़ के सामने भी चढ़ने न पाए। पहाड़ के ऊपर जाना तो बहुत दूर की बात है। तब मूसा ने पहली तख्तियों के समान 2 और तख्तियां गढ़ी। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मूसा ने 2 और तख्तियां जैसी पहले बनाई थी, सेम वैसी ही दोबारा से गढ़ ली। और भोर को उठकर अपने हाथ में पत्थर की वे दोनों तख्तियां लेकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार सीने पर्वत पर चढ़ गया। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि स्वयं अपने घर पर मूसा ने, जैसा परमेश्वर ने पहली तख्तियों को गढ़ने के लिए कहा था, वैसी तख्ती गढ़ी। और फिर उन तख्तियों को लेकर सीने के पहाड़ के ऊपर गया था, सुबह सुबह गया था। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़े होकर यहोवा का नाम का प्रचार किया। यहोवा ने उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला गया, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। परंतु दोषियों को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उसके बेटे वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया। और जब यहोवा परमेश्वर ने अपने नाम का प्रचार किया, तो इस प्रचार के बाद यह मूसा ने भूमि पर गिरकर परमेश्वर को दंडवत प्रणाम किया। और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो हे प्रभु, हम लोगों के बीच में होकर चलो। वे लोग तो हठीले हैं, तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपना निज भाग मान के ग्रहण कर। तो फिलहाल आज के इन वचनों में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे वाचा का दोहराया जाना। सबको जय मसीह की जय हिंद।